दोस्तों, हमारा यूनिवर्स काफ़ी विशाल है जिसमें अरबों गैलेक्सीज, करोड़ों तारे और अनगिनत प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम इंसान इस यूनिवर्स में अभी तक अकेले हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होने का सबूत नहीं मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। क्योंकि इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। तो वैसे तो यूनिवर्स में काफ़ी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जिन पर अनगिनत पृथ्वी जैसे ग्रह और लाइफ होने की संभावना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इसका पता कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर चली जा रही हैं, और एक सर्टेन दूरी पर जाने के बाद वो हमारे लिए स्पेस में गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनके और हमारे गैलेक्सी के बीच दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइट भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, हमारे लिए अंधेरा और बढ़ रहा है। लेकिन हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इनमें से काफ़ी सारे अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी हैं। और अगर इनमें से सिर्फ 1% प्लैनेट में भी लाइफ मौजूद हो, तो हमारे मिल्की वे में ही ऐसे लाखों प्लैनेट्स होंगे जिनमें लाइफ हो, और उनमें से काफ़ी सारे हमसे भी एडवांस हो सकते हैं और स्पेस में अपनी सिविलाइजेशन को और बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी 13 अरब साल पुराना है। और मिल्की वे के बनने के 1 अरब साल बाद से ही काफ़ी सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स का भी जन्म हुआ। हमारी पृथ्वी सिर्फ 4 अरब साल पुरानी है, जिससे पता चलता है कि बाकी लाइफ फॉर्म के पास काफ़ी टाइम मौजूद था डेवलप होने के लिए। अगर इन सब में से सिर्फ एक ने भी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया हो, जैसे स्पेस ट्रैवल, तो हमने अब तक उन्हें नोटिस कर लिया होता। लेकिन फिर यहाँ से सवाल आता है कि अगर ऐसी सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती है तो वो कैसी होगी। तो यहाँ पे सामने आता है सिविलाइजेशन स्केल, जो कि सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी को मेज़र करता है उनके एनर्जी यूज़ के बेसिस पे। इस स्केल में 3 कैटेगरी है: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कहा जाता है जो कि अपने होम प्लैनेट के पूरे एनर्जी को यूज़ करने में काबिल हो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस स्केल में कहाँ आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम 0.7 नंबर पे आते हैं, और हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में और कुछ 100 सालों का समय लग सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जो अपने सूरज के एनर्जी को यूज़ करने में कामयाब हो जाए। ये अभी तो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये डायसन स्फीयर नाम के टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन के पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से सूरज से एनर्जी लेते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन को कहा जाता है, जो कि अपने पूरे गैलेक्सी के एनर्जी को हार्वेस्ट करने में कामयाब होते हैं। अगर ऐसा कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं होगा, और हम उसके सामने मामूली चींटी की तरह होंगे। हम इंसान अगले 2 मिलियन सालों में पूरी गैलेक्सी में अपने सिविलाइजेशन को ले आएंगे और एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन जाएंगे। लेकिन हम इंसान काफ़ी लेट से आए हैं, यानी कि बाकी टेरेस्ट्रियल लाइफ के पास काफ़ी समय मौजूद था पूरी गैलेक्सी को पॉपुलेट करने के लिए और गैलेक्सी में अपना कब्जा बनाने के लिए। लेकिन हमें आज तक ऐसे किसी सिविलाइजेशन के होने का सबूत नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे सामने आता है फर्मी पैराडॉक्स, जो कि कहता है कि लाइफ हमें जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, यानी कि लाइफ फॉर्मेशन काफ़ी रेयर है और हम काफ़ी लकी, और सिविलाइजेशन एक पॉइंट पे आने के बाद ख़त्म हो जाता है, और हम भी उस पॉइंट के आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने के बाद इतने ताकतवर हथियार बना लेते हैं कि वो उनके ही विनाश का कारण बन जाता है। और या फिर कोई सुपर एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमें सीक्रेटली मॉनिटर कर रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है फर्मी पैराडॉक्स के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।